हर हर महादेव मित्रों, मैं रिंकी महन आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योतिष एक समझ मेरे चैनल में। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है और आप इस संबंधित दोष को अपनी पत्रिका में बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं और अपने परिवार की भी पत्रिका में देखकर भी आप समझ जाएंगे कि ये दोष कहीं आपके और आपके परिवार की पत्रिका में तो नहीं बन रहे हैं। तो बने रहें मेरे साथ अंत समय तक। और मेरे जितने भी नए व्यूअर हैं जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं, कृपया वो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत समय तक देखें, क्योंकि अंत समय में संबंधित दोषों से बनने वाले उपाय को भी मैं बताती हूँ। मेरे उपाय बहुत ही सरल और सहज होते हैं और इस उपाय से बहुत ही लाभदायक और फलदायक होता है। तो आइए मित्रों, समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष एक समझ। मित्रों, चर्चा करने से पहले आइए हम चंद्र ग्रहण के बारे में समझें। ये बनता क्यों है और ये इसके बनने के पीछे कारण क्या था। और भी ग्रहण दोष हो सकते थे, सिर्फ चंद्र ग्रहण ही क्यों, सूर्य ग्रहण ही क्यों। सूर्य ग्रहण के बारे में हम बाद में चर्चा करें, फिलहाल अभी हम चंद्र ग्रहण के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने धर्म से संबंधित एक छोटी सी बातों को जानें, जिससे ये ग्रहण दोष क्यों हुआ। आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों, जब सागर मंथन के समय में विष और अमृत जब निकल कर आया था, मंथन के समय में जब निकल कर आया था, उस समय विष को महादेव ने पीकर नीलकंठ कहलाए और अमृत की पीने की चाहत सभी को थी, परंतु अमृत हर किसी को पान कर पाना संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में देव और दानवों के बीच में काफी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। वैसी परिस्थिति में भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर, अद्भुत सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया। स्त्री ऐसी कि वैसा विश्व में ना हो, पूरे जगत में ना हो, पूरी सृष्टि में ना हो। सुंदरता ऐसी कि जिसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी मध्यम पड़ जाए, हीन पड़ जाए, छीन पड़ जाए। उनकी मोहिनी रूप को देखकर सभी राक्षस जो थे अपनी शुद्ध बुद्ध को खोते चले गए। और इस प्रकार मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने राक्षस और देवों की दो पंक्तियां बनाई। मोहिनी रूप में धारण किए भगवान विष्णु ने छल से देवताओं को अमृत पान कराने लगे और दानवों को मद का पान कराने लगे। उन्हीं राक्षसों में से एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। स्वरभानु जो काफी बुद्धिमान था, वो मोहिनी के रूप को वो भांप गया और उसे लगा कि कहीं ये मुझसे छल तो नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु की छल को उसने भांप गया और वो देवताओं को रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में वो बैठ गए। उनकी हाव भाव से, स्वरभानु की हाव भाव से चंद्रदेव और सूर्यदेव
देव को उनकी स्थिति को भांपते हुए उन्हें ये पता लग गया कि वो राक्षस है, वो देव नहीं है। तब उन्होंने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु की ओर इशारा करने लगे कि ये देवता नहीं है, ये तो कोई दानव है। तब तक देर हो चुकी थी। स्वर भानु जो था वो अमृत का पान कर चुका था। अब स्थिति यहाँ ये है कि अमृत पान कर कर वो तो अमर हो चुका। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन को चलाए। सुदर्शन के चलने के बाद स्वर भानु के सर कट गए और सर जो है वो दूर गिरा और केतु रूपी जो ध्वज हुआ वो केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और केतु जो है भगवान विष्णु के चरण में ही गिर गया। तो केतु पर हम बाद में चर्चा करेंगे केतु क्या है। फिलहाल हम ग्रहण दोष के बारे में जानेंगे कि ग्रहण दोष क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या था। तब उन्होंने स्वर भानु की बुद्धिमत्ता से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें नवग्रहों में स्थान दे दिया। अन्य ग्रहों के साथ उन्हें नवग्रहों में स्थान दे दिया। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जब उन्हें नवग्रहों में उन्हें स्थान मिला तब उन्होंने स्वर्भानु जो अब राहु के नाम और केतु के नाम से वो विख्यात हुआ नवग्रहों में, तब उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि हे हरि, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने मुझसे शत्रुता, मुझसे बैर की भावना रखी, इसलिए मैं उन्हें ग्रहण लगाऊंगा। तो मित्रों, एक छोटा सा कहानी है जो हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो यहीं से ग्रहण दोष बनना शुरू हुआ। अब आइए हम देखते हैं ये ग्रहण दोष पत्रिका में कैसे बनते हैं। मित्रों, ग्रहण दोष दो तरीके से बनते हैं। पहला जो है वो है युति संबंध। पहला युति संबंध और दूसरा जो है वो है दृष्टि संबंध। पहले भी मैंने बता चुकी हूँ कि किसी भी पत्रिका में 12 लग्न और 12 भाव होते हैं। तो आइए हम 12 लग्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी मेष लग्न से लेकर मीन राशि तक 12 लग्न होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर तुला लग्न की पत्रिका लेंगे। आज हम यहाँ पर तुला लग्न की पत्रिका लेंगे। तो तुला लग्न की पत्रिका में यहाँ पर हम वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और ये कन्या। तो मित्रों, हमारे पत्रिकाएं बन चुकी हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये दोष कैसे बनते हैं। तो इन 12 भावों में चंद्रदेव कहीं भी बैठ जाएं, चंद्रदेव कहीं भी बैठ जाएं। तो चंद्रदेव यहाँ मैंने पंचम भाव में बैठाया है। पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव विद्या का भाव, पंचम भाव प्रेम का भाव। अब यहाँ पर है पंचम भाव, यहाँ पर अगर पहला है क्या, युति संबंध, पहला युति संबंध। तो चंद्रदेव के साथ यहाँ पर राहु देव भी बैठ जाएंगे। चंद्रदेव के साथ राहु देव
भी बैठ जाएंगे। आप अपनी पत्रिका में भी देख सकते हैं। चंद्रदेव के साथ राहु देव बैठ जाएं तो ये दोष बनेंगे। जब राहु देव यहाँ बैठेंगे तो केतु देव यहाँ भी बैठेंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा अपने से सातवां होता है। राहु जब यहाँ होंगे तो केतु सातवां होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7। तो राहु और केतु जब एक साथ बैठेंगे तो इन्हें ये दोष लगेगा। एक स्थिति ऐसी हो गई। दूसरी स्थिति हो गया कि चंद्रदेव यदि यहाँ बैठ जाएं, ठीक है, चंद्र जब यहाँ बैठ जाएं और राहु देव जो हैं यहाँ बैठ जाएं, ठीक, तो भी यहाँ पर दोष लगेंगे। क्यों? क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती है। राहु की 3 दृष्टियां होती है और केतु की भी 3 दृष्टियां होती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम, केतु की भी पंचम, सप्तम, नवम। अब यहाँ पर राहु जो है 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि, क्योंकि राहु हमेशा वक्री होता है। तो जब भी राहु जब वक्री होता है तो वक्र दृष्टि यानी तिरछी दृष्टि से देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि कहाँ पर है? राहु। तब यहाँ पर राहु देव पीड़ित हो जाएंगे, इन्होंने ये दोष लगेगा। अब यहाँ पर तो ये युति संबंध हो गया, अब यहाँ पर भी दृष्टि संबंध भी हो गया। अब दृष्टि संबंध जैसे राहु डालते हैं वैसे केतु भी डालते हैं। अब केतु देव कैसे डालेंगे? राहु अगर सपोज कीजिए कि चंद्रदेव यहाँ 10म भाव में बैठ गए, चंद्रदेव 10म भाव में बैठ गए, केतु देव यहाँ बैठ गए। केतु देव जब यहाँ बैठेंगे तो राहु देव यहाँ बैठेंगे। तो केतु देव जब यहाँ बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। यानी केतु जब भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि चंद्रदेव पर डालेंगे तो वो पीड़ित होंगे। राहु देव जब भी चंद्र के साथ, केतु देव जब भी चंद्रदेव के साथ इन भावों में कहीं भी बैठ जाएं तो ये दोष बनेंगे ही। अब उदाहरण के लिए चंद्रदेव को हम सप्तम में ले लेते हैं। सप्तम व्यापार का भाव, पत्नी का भाव, गुप्त रोगों का भी भाव, गुप्त रोग भी यहीं से देखते हैं। तो चंद्रदेव अगर यहाँ बैठते हैं और केतु यहाँ बैठ जाएं तो केतु यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ वो अपनी दृष्टि को डालेंगे तो भी चंद्रदेव पीड़ित हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण जब भी पत्रिका में लगता है तो जातक का निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो रहस्यमयी हो जाता है, उसे तार्किक क्षमता में भी उसकी काफ़ी परेशानी होती है, फल बहुत लेट से मिलते हैं, थोड़ा झल्लाहट भी आने लगती है, जातक संकोच में रहता है, वो अपनी बातों को वो खुलकर वो कह नहीं पाता है, और भी अन्य समस्याएं भी होती है। तो ये केतु देव और चंद्रदेव से ये बनने वाला दोष दोष जैसे चंद्रदेव के साथ लागू होता है वही वैसे ही सूर्य देव के साथ भी लागू होता है। लेकिन सूर्य देव के लिए हम अलग से एक पत्रिका बना देंगे, पत्रिका पर मैं बना दूंगी। लेकिन जैसी स्थिति यहाँ चंद्रदेव के लिए है वैसे ही सूर्य देव के लिए है। ये स्थिति हो गया। अब यहाँ पर है कि सूर्य देव और चंद्रदेव के लिए सेम में ही स्थिति है। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, सदैव वक्री होते हैं।
अब यहाँ पर एक सिचुएशन और है कि ये दोष क्या भंग होते हैं अगर चंद्रदेव, सूर्य देव राहु केतु से पीड़ित हैं और अगर उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरुदेव की, शुक्रदेव की, तो स्थिति थोड़ा सामान्य रहेगा, अन्यथा स्थिति वैसे की ही वैसे ही रहेगी। लेकिन मित्रों, कभी कभी जो योग देखने में खराब होते हैं, दुर्योग होते हैं, कभी कभी योग बहुत बड़ा योग बनकर भी आता है। इस पर मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगी, दुर्योग भी योग बनते हैं। उस टॉपिक में हमारा यही रहेगा अगली वीडियो में। अब मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये वीडियो। अंत समय में मेरा एक छोटा सा उपाय, जब भी ये योग बने या दुर्योग बने किसी भी पत्रिका में, खास करके चंद्रदेव से संबंधित, तो वैसे जातक को महादेव के मंदिर में जाना चाहिए और उन्हें एक पतली धार से जल का अभिषेक करना चाहिए। पतला धार से, ये नहीं कि लोटे में सारे जल को लिए और गिरा दिए, नहीं, एकदम पतले धार से तन्मयता के साथ महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, पुष्प चढ़ाएं और हो सके तो बेलपत्र भी चढ़ाएं। ऐसे करने से दोष कुछ हद तक शांत हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही मुझसे बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।